आप सभी तो जानते हो नेपाल में भी क्या हो रहा है, कितने बुरे तरीके से सिचुएशंस वहां पर हो चुकी हैं अब तक। नेपाल एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकल रहा है। 4 सितंबर को वहां पर सभी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। गवर्नमेंट ने यह कहा है कि उन सभी ऐप्स का प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, जिस वजह से उन सभी 26 ऐप्स को हमें बंद करना पड़ा। बट एक्चुअल में क्या ये रीजन है उन ऐप्स को बंद करने का? यूथ के द्वारा, वहां के सिविलियंस द्वारा ये कहा जा रहा है कि देश में इस लेवल पर भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ गई है कि उनको जो है ये सारे मुद्दे सोशल मीडिया पर उछालने पड़े। जब ये सारे डिस्कशन हो रहे थे लोगों के बीच में, तो ये गवर्नमेंट को लगा ये बात बहुत बड़ा तूल ना ले ले, तो उन लोगों ने ये ऐप्स को बंद कर दिया। ऐसा वहां के सिविलियंस बोल रहे हैं। और जब ये ऐप्स बंद हुई, तो इन ऐप्स बंद होने के बाद जितने भी लोग थे, खास करके जो 15 से 30 साल के लोग हैं, मतलब कि 1995 से लेकर 2010 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, वो लोग फ्रंट में आए और सभी पॉलिटिकल वहां के जो लोग थे उनके घरों के आगे, उनके ऑफिस के आगे धरने पर बैठ गए। वहां पर जाकर उन्होंने नारेबाजी की और एक टाइम के बाद वो नारेबाजी हिंसा में बदल गई, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे। खास करके काठमांडू में जितने भी वहां पर प्रोटेस्ट करने आए हुए थे और जो वहां पर पुलिस वाले लोग थे या आर्मी के जो लोग रहे होंगे, उनके बीच में टकराव होना शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को हटाने के लिए क्या क्या नहीं किया, आंसू गैस, रबड़ के गोले, वाटर कैनन और यहां तक कि लाइव फायरिंग भी की। सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकी, जब बात बढ़ने लगी तो आप ये समझिए कि 15 से 20 लोग वहां पर मर गए, जिसमें 15 साल 16 साल के बच्चे थे, स्कूल गोइंग बच्चे। और ये हादसा होने के बाद वहां के संसद, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सिंह दरबार, न्यूज चैनल, सभी जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई और वहां पर आग लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। अगर डाटा की बात करें तो 19 लोगों की मौत हुई है उस दिन और सैकड़ों लोग इंजर्ड हो गए बुरी तरीके से। और जब ये सब चीजें हो रही थी, जब गवर्नमेंट दबाव में आई, तो वहां के प्रधानमंत्री और वहां के होम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया और यहां तक कि लोगों ने एक्स पीएम की वाइफ को जिंदा जला दिया और वहां के करंट पीएम को भी इमीडिएटली इमरजेंसी में वहां से निकलकर किसी सेफ प्लेस में उन्हें ले जाया गया। आज की सिचुएशन ये है कि वहां पर अभी अंतरिम प्रधानमंत्री की बातचीत चल रही है, जब तक कि कोई प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो जाता। इस पद के लिए सबसे ऊपर जो नाम आया वो सुशीला कुर्की का आया है। और वहां के सिविलियंस, खास करके जेनजीज, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है ये सब होने के बावजूद भी। सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं कि ऐप्स को बंद किया गया, इसके साथ साथ वहां पर जो करप्शन लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल पर है और गवर्नमेंट ने कभी भी फ्रंट में आकर इन बातों को कभी भी सामने से जिक्र नहीं किया। हालांकि अभी काठमांडू में बहुत जगह पर कर्फ्यू लगे हुए हैं और कुछ भी ओपन नहीं है। सुरक्षा, पुलिस, आर्मी, ये सब लगे हुए हैं ताकि इजीली जितने भी लॉज हैं उन सबको फॉलो किया जा सके। कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है वहां पर। एक संवैधानिक प्रक्रिया वहां पर की जाएगी जिसके तहत नई गवर्नमेंट तैयार होगी। मेरा मानना यह है कि ये सब जो चीजें हैं ये एकदम से नहीं हुई, ये पिछले कईयों सालों से चली आ रही है। सिर्फ अब जो आज के जनजी के जो वहां पर बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज को सामने लिया और फ्रंट में आकर ये सब चीजें प्रोटेस्ट शुरू किए। हालांकि वहां के लोगों को यही कहा जा रहा है कि नई सरकार आएगी तो सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन लोगों में विश्वास अभी भी नहीं है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो इसके तहत जो भारत ने अपनी तरफ से सूचनाएं जारी की है उसमें यह कहा गया है कि हर एक मुद्दे को शांतिपूर्ण संवाद से सुलझाया जा सकता है। हर एक पक्ष को संयम बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हार्ड ट्रेंडिंग कहा है और युवा जीवन के लॉस पर दुख व्यक्त किया है। वहां पर रह रहे भारतीयों से अपील की गई है। भारत ने वहां पर आने जाने वाले भारतीयों को या वहां रहने वाले भारतीयों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। नेपाल में इंडियन एम्बेसी ने कुछ एडवाइजरीज जारी की हैं, जिससे कहा गया है कि इंडियंस को वो फॉलो की जाए। भारत में जो रह रहे हैं लोग, उनको नेपाल ना ट्रेवल करने की सलाह दी है। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर ये करप्शन का मैटर चल रहा है तो हर एक किसी को अपना टेक लेना होगा, स्टैंड लेना होगा, किसी न किसी को आगे आना होगा। हम सभी जानते हैं कि हमें अंग्रेजों से आजादी कैसे मिली है, ये एक दिन में नहीं आई। इसके लिए कई सौ साल लगे हैं, कई सौ कुर्बानियां लगी हैं, कई सौ लोग फांसी चढ़ गए हैं। सिर्फ भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे मात्र, और उन्हें फांसी चढ़ाया गया। तो किसी बुरी चीज को खत्म करने के लिए लोगों को सामने आना होगा और वहां के लोगों ने वही चीज की है। उम्मीद यही करते हैं कि वहां पर सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, लोग मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें और एक दूसरे का साथ दें और आने वाली जो सरकार है वो लोगों के बारे में सोचें। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए हर हर महादेव।